A very good morning to everyone. Let me make a confession that I really feel blessed to be amongst this August people and in this August gathering. एक बात जो start हुई थी कि leadership 5.0 what is it all about? Principal का क्या role है? Leadership 5.0 अगर मैं समझूं तो I think now the role of a principal has to shift from being a monitor to being a mentor. उसका काम ये नहीं है कि काम कैसा हो रहा है वो देखें, उसका काम ये है कि वो साथ ले अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स को और इंश्योर करे दैट द डिजायर्ड रिजल्ट्स आर अचीव्ड. He cannot just be a monitor, he got to be a mentor. That is one thing which I see. Second thing बात की गई है with regard to AI being developed in the teachers, teachers being trained with AI and something. एक क्वेश्चन सर ने लास्ट में पूछा कि AI एज अ को टीचर. सर को टीचर तो नहीं बनाएंगे सर, बिकॉज टीचर है. हाँ, उसको कोड टूल बना लेंगे. लेट द टीचर्स यूज इट एज अ टूल, बिकॉज टीचर हमारी संस्कृति में हैज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड वी वोंट लेट कंपटीशन हैपन बिटवीन टू पीपल इफ इट इज अ कोड टीचर. जिस तरह से खाने में नमक की जो जगह होती है ना, वैसे ही एआई की जगह होनी चाहिए हमारी टीचिंग प्रैक्टिस में और टीचर्स के अंदर. दे हैव टू यूज फॉर श्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना चाहिए, चैट जीपीटी एंड ऑल. बिकॉज देखिए ऐसा है कि for the students when there is a choice, quick answers, finest answers, everything जो आज बच्चे, मैं बोल रहा हूँ ना, they have become less emotional and more result oriented. तो उस टाइम पे अगर एक को टीचर AI बन के खड़ जाता है, then I think it will be a tough competition for the teacher. And what happens is teacher pedagogical जो value होती है उसको छोड़ के they'll start utilizing more or they'll start relying more on our artificial intelligence, which is something which I don't think is acceptable. Because teaching वो होती है, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, एक अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चे की रूह पर असर करता है. The teacher has to reach out to the soul of the child. तो I personally feel कि हाँ, as a tool for sure yes, and the teacher has to use it. जैसा कहा गया है कि भाई विदाउट टेक्नोलॉजी इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि हम प्रोग्रेस करें. तो एआई तो यूज करनी चाहिए बट ओनली उसके अपने लिमिटेशंस होते हैं. दैट इज माय सेकंड टेक. और एक थर्ड बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हम एआई को इतना ज्यादा इंप्लीमेंट कर लेते हैं देन व्हाट हैपेंस इज सीखने से ज्यादा मोर ऑफ प्लेटफॉर्म एंगेजमेंट हो जाता है, more of using other features of that particular platform rather than ensuring that subject is understood in its true sense. So ये तीन खदशात जिसको हम कहते हैं, ये तीन खतरे जो हैं वो मेरे हिसाब से होते हैं. बहुत अच्छी बात है, the teacher explains and then visualization, digitization, homeworks पहुंच जा रहे हैं. वो जो हमारे रूटीन वर्क्स होते हैं, अटेंडेंस हो गई, होमवर्क हो गया, असाइनमेंट हो गया, इसके लिए ये ठीक है. मगर जहां पर बच्चों से कनेक्ट करने की बात आती है, मैं समझता हूं कि एक इंसान ही इंसान से कनेक्ट कर सकता है. एंड दैट इज व्हाट दोज वैल्यूज, दैट स्पिरिचुअलिटी, वो रूहानियत जो होनी चाहिए बच्चों में और उसके उस्ताद में, उनके टीचर्स में, वो खत्म हो जाएगी अगर हम कंप्लीटली एआई डिपेंडेंट हो जाए. और इसका एक लास्ट पॉइंट मैं कहता हूं कि सर अगर हम देखें तो इंक्लूजन में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा. When there is too much of AI integration, वो लोग जिनको एक्सेस नहीं है, जैसा अभी आप स्टार्टिंग में बता रहे थे, आपने कहा कि आप ग्वालियर से है साहब, आप हरियाणा से, मैं हैदराबाद से हूँ. अगर हम देखें कि झारखंड, अगर हम देखें ऐसे स्टेट्स जहां पर इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो वहां से इट विल बी अ लॉट ऑफ गैप. तो आई थिंक दिस वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. और सर एक बात मैं कहता चलूं कि आपने, हालांकि सर का क्वेश्चन आया था कि शुड देयर बी अ नेशनल लीडरशिप एकेडमी और समथिंग. नेशनल लीडरशिप एकेडमी होनी चाहिए जिस तरह से हमारी एनसीईआरटी है कि भाई वो एक फ्रेमवर्क बना के दे दें. उसके बाद आई स्टिल सपोर्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इट. हर स्टेट या यूं कहूं हर डिस्ट्रिक्ट या और नीचे आ जाऊं हर मंडल का अपने चैलेंजेस होते हैं, अपने स्टूडेंट्स होते हैं, उनका माइंडसेट होता है. तो उसके हिसाब से अगर, वरना फिर वो एक एकेडमिक वर्क ही हो जाएगा कि हम सबको सिखा दें, वी हैव टॉट एवरीबॉडी कि दिस इज द होल फ्रेमवर्क एंड डिग्री एंड सर्टिफिकेशन हो जाएगा, बट उसका रिजल्ट जो चाहिएगा शायद वो ना मिल पाए. Like everybody is holding B.Ed degree, and B.Ed degree के बाद कितने लोग टीचिंग जानते हैं जो B.Ed की डिग्री लेकर आते हैं